आज मैं लगातार स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो भैया 3.1 का मैं पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 देख लो ताकि अपन थर्ड क्वेश्चन वहां से स्टार्ट कर सके। क्योंकि मैंने पार्ट मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा दिए थे और अपन आ गए थे थर्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। चलो पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। गणित में ये इधर आ जाओ। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और सवाल करते हैं कि अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। और संगत और असंगत को मैंने आपको बता चुका हूं पार्ट 1 में कि संगत वन क्या होता है। संगत कब होता है कि संगत जब होता है या तो बहुपद का मतलब ये है उसका या तो एक अद्वितीय हल हो तो संगत होता है या फिर अनेक हल हो तो संगत होता है। लेकिन जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होता है, असंगत। और चलिए अपन करते हैं यहाँ पर पहले अपन a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 इन सभी के मान लिख लेते हैं। भैया a1 का मान है 3, b1 का मान है 2 और c1 का मान है कितना 5। a2 का मान है भैया 2, b2 का मान है भैया माइनस के 3 और c2 का मान होता है 7। ये a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये c2। अब ज्ञात करते हैं अपन a1 बटे a2 वाला। अब a1 बटे a2 ज्ञात करते हैं। a1 बटे a2, a1 का मान है 3 और a2 का मान है 2। कट रहे हैं नहीं कट रहे, चलो अच्छी बात है। b1 बटे b2, चलिए 2 बटे माइनस के 3। अब c1 बटे c2 आप निकालो या मत निकालो, यहीं पे अपना सवाल हल हो गया। क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अतः एक हल होगा, एक हल होगा। एक हल क्यों होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा है ना, ये प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन होती है और प्रतिच्छेदी रेखा में एक हल होता है और एक हल होता है तो क्या है, संगत। ये क्या है, संगत। चलिए पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसलिए आपको समझना है तो वीडियो को जरा स्लो करके भी समझ सकते हो, ठीक है ना। 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। चलिए इन मान को मिटा देते हैं और अगला मान लिखते हैं। चलिए चलो चलो करते हैं हल। a1 बटे a2 इन सभी के मान लिख लो। a1 का मान क्या है भैया, a1 का मान है 2, b1 का मान क्या है भैया, b1 का मान है -3 और c1 का मान है 8। चलो a2 का मान क्या है 4, b2 का मान क्या है माइनस के 6 और c2 का मान है 9। चलो a1 बटे a2 याद करते हैं। a1 बटे a2 है 2 बटे 4, मतलब 2 के बटे में 4 काट के हो जाएंगे 1 बटे 2। b1 b2 है अपने -3 बटे -6, माइनस से माइनस कट जाते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, चलो कट गए। c1 बटे c2 बराबर 8 बटे 9, ये नहीं कट रहे, ये क्या है नहीं कट रहे, तो क्या होगा, क्योंकि भैया ये बराबर है ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं होता तो होती है समांतर रेखा। क्या होती है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा में भैया कोई हल नहीं होता, क्या होता है, कोई हल नहीं होता। और कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, असंगत, सिंपल। क्योंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसमें क्या होगा, समांतर रेखा होगी। क्या होगी, समांतर रेखा। और समांतर रेखा होती है तो क्या होता है भैया, कोई हल नहीं होता।
क्या होता है, कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होता तो भैया ये हो गया असंगत। क्या हो गया, असंगत। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो चुका है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाँ थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, और यहाँ पे है 9x प्लस 10y बराबर 14। चलो मान बदलते हैं, इनके जो मान है ओरिजिनल वो लिखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्यार से समझते हैं इसको कि भैया a1 का मान क्या है। अब a1 का मान आप 3 मत समझ लेना, ये पूरा है 3/2। क्या है, 3/2। b1 का मान है भैया 5/3 और c1 का मान है आपका 7। a2 का मान है आपका 9 और b2 का मान है 10 और c2 का मान है 14। चलो a1 का मान अपन लिखते हैं 3/2 और बटे में 9। चलो जब 3 ऐसे आ जाते हैं, जब 3 लाइन से आ जाते हैं, क्या होते हैं, इसका गुणा इसमें हो जाता है, इसका गुणा इसमें हो जाता है, तो कर दो गुणा। 9 दूनी 18 हो गए, तो 3 बटे क्या हो गए 18, काट दो, 3 कम 3 और 3 छंग 18 यानी 1/6। चलो b1/b2 का मान है भैया 5/3 बटे, ये सवाल का बटे, b2 का मान क्या है 10, इसका गुणा करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा 5 10 तिया 30, काटो 5 से, 5 एकम 5 और 5 ये 30 होगा ना, 5 छक्के 30, 1/6 आ गया। चलो 7/14 काटो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यही होगा ना। चलो अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये इसके बराबर है, ये दो तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर क्या है, नहीं है। ये थर्ड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिख लो थर्ड क्वेश्चन है, सही है और क्या। हाँ तो ये बराबर नहीं होता तो कौन सी शर्त होती है भैया, समांतर रेखा होती है, और समांतर रेखा में असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। यहाँ पर रेखा भी लिख लो समांतर, और करना चाहो लिख लेना चाहो तो लिख लेना, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ क्वेश्चन आसान है, मैं इसके लिए आपको होमवर्क में जोड़ता हूं। अब करते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा, फिफ्थ क्वेश्चन, तीसरे का फिफ्थ। पांचवा क्वेश्चन है आपका 4/3x, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। चलो करते हैं सवाल को, इनको डिलीट कर दीजिए बोर्ड पर से। चलो a1 का मान क्या है, a1 का मान है भैया 4/3, b1 का मान 2 है और c1 का मान है 8। अब a2 का मान क्या है, a2 का 2 है, b2 का 3 है और c2 का 12 है। चलो यहाँ पे भी लिखते हैं a2 b2 के मान। चलो a1/a2 यानी a1 का मान है 4/3 बटे a2 का मान है आपका 2, और पास वाले का गुणा पास में कर दो नीचे वाले का बीच से, तो ये हो जाएगा 4 तीचे हो गए 12, काटने पर आएंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12 यानी 1/3। हाँ अब यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 8/12, काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। देखो सबसे पहली कंडीशन ही फॉलो हो रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सॉरी ये अपन ने गलत कर दिया, 3 दूनी 6 होगा ना, तो 4/6 और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तीन 6, ये तीनों बराबर हो गए। क्या हो गए, तीनों एक जैसे हो गए, और जब तीनों एक जैसे हो गए तो क्या होता है भैया, संपाती रेखा होती है। कौन सी, संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब एक रेखा गई और इसी के ऊपर एक और रेखा, और इसमें ना अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल।
और भैया अनेक हल होते हैं ना तो संगत ही होता है। क्या होता है? संगत। मतलब हल तो है, हालांकि अनंत है हल, लेकिन हल तो कुछ तो है हल। चलो, तो अपना थर्ड क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चलिए, मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया है। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। देखो भैया, सबसे पहले ये चेक करना है कि संगत है या नहीं, और अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। यहाँ अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि ये संगत है या नहीं, और ये चेक करने के लिए अपन को a1 का मान लिखना पड़ेगा। a1 का मान है भैया 1, b1 का मान क्या है भैया? b1 का मान 1 है, क्योंकि y का कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानते हैं। और c1 का मान है अपना 5, a2 का मान है अपना 2, b2 का मान है अपना 2 और c2 का मान है अपना 10। अब अपन ज्ञात करेंगे a1 बटे a2, तो 1/2 भैया कट ही नहीं रहे, यहीं पे छोड़ो। b1 बटे b2, तो 1/2 ये भी नहीं कट रहे। अब है c1 बटे c2, तो 5/10 ये कट रहे हैं, यानी कि 1/2। अब तीनों सेम हो गए, और तीनों सेम हो जाते हैं तो क्या करते हैं भैया? चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो इस कंडीशन में होती है संपाती रेखा। कौन सी? संपाती रेखा। और संपाती रेखा में क्या होता है भैया? संगत होता है। क्या होता है? संगत। और अगर संगत है तो भैया इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो चलो करते हैं समीकरण 1 से। अपन ने पार्ट 1 में जो 1-2 क्वेश्चन किए थे ना, उसी प्रकार करना है इसको, ठीक है। समीकरण 1 से 2 बिंदु प्राप्त करना है अपने को, x प्लस वाई बराबर 5। चलो, एक डब्बा बना लीजिए यहाँ पे। इसमें x का मान लिखेंगे, इसमें y का मान लिखेंगे। चलो, अब भैया ये x, अब अपन मानते हैं कुछ कि माना हमने x का मान 0 मान लिया, यानी यहाँ पे 0 लगते हैं। माना हमने x का मान क्या मान लिया? 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया? अगर x का मान हमने 0 मान लिया तो ये पद तो 0 हो गया, यानी पूरा हट गया, तो y बराबर हो गया 5। हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। यदि हम y बराबर 0 मान लें, माना y बराबर 0, यदि y का मान 0 मानेंगे तो ये पूरा पद तो हट ही जाएगा, तो x का मान क्या आएगा भैया? 5। लो भैया, ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए, P और एक ये Q। तो हमको यहाँ पे P बिंदु प्राप्त हुआ है 0,5 और Q बिंदु प्राप्त हुआ है, ऐसे में देखते हैं खड़े में, 5,0। चलो, समीकरण 1 से अपन को 2 बिंदु प्राप्त हो गए। डब्बा बनाना एक आसान विधि है, और आप भी इसी विधि का इस्तेमाल किया करो, ठीक है। माना 0 रखने पर ये विषण विषण अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। अपन को चाहिए साफ सुथरा और सरल, तो उससे इससे बेहतर कोई सा तरीका नहीं है, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलो, समीकरण 2 लिखते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। चलो, समीकरण 2 से 2 बिंदु प्राप्त करते हैं, तो यहां पे बनाते हैं अपन एक आयताकार डिब्बा। इसमें लिखेंगे x के मान, इसमें लिखेंगे y के मान। चलो, अगर मान लो हमने x का मान 0 रख दिया, यदि हमने x का मान क्या रख दिया? 0, तो भैया 0 2 के साथ गुणा करके ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद तो हट गया ना, हट गया। अब यहाँ पे 2y बराबर 10, और 2 क्या कर रहा है? इधर गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा? भाग। और जब 2 10 में भाग देगा तो कितने आएंगे? y का मान कितना आएगा भैया? 2 पंचे 10, यानी कि 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, अब अगर अपन y का मान 0 मान लें, मतलब 0 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, ये पूरा पद 0 हो गया। अब 2x बराबर 10 है, 2x बराबर 10 है, यानी 2 क्या कर रहा है? x के साथ गुणा, तो उधर जाके क्या करेगा? भाग। तो भाई 2 पंजे 10, तो ये पी क्यू, अब ये नाम है r और ये नाम है s, पी क्यू आर एस।
अब भैया आर बिंदु क्या प्राप्त हुआ अपन को, आर बिंदु प्राप्त हुआ 0,5 और एस बिंदु क्या प्राप्त हुआ अपन को भैया 5,0, ये प्राप्त हुआ ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि में। क्या करते हैं ग्राफीय विधि में सॉल्व। चलो एक ग्राफ बनाते हैं इज्जतदार। भैया यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पे y होता है और यहाँ पे y डैश होता है और यहाँ इसका केंद्र O होता है। इधर प्लस प्लस के मान रहते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो 1 2 3 4 5। अब आपको एक चीज बताऊं, इन चारों बिंदुओं में देखना है क्या कोई माइनस में संख्या है। 0,5 भैया 5 से बड़ा कोई अंक नहीं है तो मैंने 5 का ही ग्राफ बना लिया, ठीक है। और माइनस में कोई संख्या नहीं है तो इधर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो समीकरण यानी बिंदु पहले में चलते हैं। पी बिंदु बोलता है आपका कि एक्स अक्ष पे जाना है आपको 0, यानी एक्स अक्ष पे आपको यहीं पे रहना है और इसी पे यहीं से आपको बाय अक्ष पे जाना है 5, यानी बाय अक्ष पे जाना है आपको 5 और इसको कर लेते हैं हाईलाइट। इसको क्या कर लेते हैं हाईलाइट कर लिया भैया। चलो एक बिंदु से अपन को एक हाईलाइट प्राप्त हो गया। अब अगले बिंदु से एक और हाईलाइट प्राप्त करते हैं। अगला बिंदु क्या है क्यू बिंदु। क्यू बिंदु बोलता है कि भैया एक्स अक्ष पे आप 5 कदम चलो, 1 2 3 4 5, 5 कदम आ गए यहाँ पे। अब बाय अक्ष पे आप 0 चलना है, यानी कि यहीं पे रुकना है, कहीं पे नहीं जाना, तो इसी को हाईलाइट कर दो। अब इसको क्या आपको क्या करना है मिला देना है, इसको क्या करना है आपको मिला देना है। चलो यहाँ पे आप नाम भी लिख दीजिए, अगर पी बिंदु है आपका क्या 0,5। चलो यहाँ पे आपका क्यू बिंदु है, क्या है क्यू बिंदु 5,0। चलो अब चलते हैं अगले बिंदु की ओर, आर बिंदु की ओर। आर बिंदु बोलता है कि भैया आपको पहला कदम तो उठाना ही नहीं है, मतलब एक्स अक्ष पे बिल्कुल चलना ही नहीं है। अब बाय अक्ष पे कितना चलना है आपको, वहीं से 5 कदम। तो बाय अक्ष ये है तो 5 कदम यहाँ पे, यानी इसी को दोबारा हाईलाइट कर लो। मन में रखना ये हाईलाइट है अपना। अब अगले बिंदु से एक और हाईलाइट चुनते हैं। एस बिंदु बोलता है आपसे कि भैया एक्स अक्ष पे आप 5 कदम चलो, एक्स अक्ष पे 5 कदम यहाँ पे आ गए और बाय अक्ष पे आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, यानी 0 चलना है, यानी इसी को हाईलाइट कर दो। तो अब इस समीकरण से भी जो रेखा आएगी वो क्या आएगी, इसी के जस्ट ऊपर आएगी ना भैया, दोनों बिंदु के ऊपर आएगी ना। और अब अपन ग्राफीय विधि से जब हल करते हैं तो हल करते टाइम ये देखते हैं कि ये दोनों क्रॉस कहाँ हो रही हैं। भैया ये तो हर एक जगह पे क्रॉस हो रही हैं, तो इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। क्या होंगे अनेक हल होंगे। लो भैया हो गया हल, हो गया। चलो हो गया हो तो उतार लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। इन कुछ चीजों को अपन रख लेते हैं ताकि अगले पे मतलब क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। सेकेंड क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। नहीं 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 नहीं, x माइनस वाई बराबर 8 है ये 8। 3x माइनस 3y बराबर 16। चलो याद करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये पता करते हैं संगत है या नहीं, संगत है या नहीं इसका कैसे पता पड़ेगा। पहले a1 के सभी के मान लिखो। a1 का मान क्या है भैया, x का कोई गुणांक नहीं है मतलब 1 है। b1 का मान क्या है भैया, y का कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, लेकिन माइनस लगाया तो माइनस लगाना पड़ेगा। c1 का मान क्या है भैया 8 है। a2 का मान क्या है भैया 3 है। b2 का मान क्या है 3 है लेकिन माइनस के 3। अब c2 का मान क्या है 16। चलो a1 बटे a2 यानी कि 1/3, b1 बटे b2 यानी कि -1/-3। इससे ये कट गया तो 1/3 आ गया। चलो 8/16 है, काटेंगे तो 1/2। देखो ये दोनों बराबर हैं क्या, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है।
भैया ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो कौन सी रेखा होती है भैया? इसमें तो समांतर रेखा होती है, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो इस कंडीशन में होती है भैया समपाती रेखा। अरे समपाती क्यों, समांतर रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा है यानी कि क्या है, असंगत। और सवाल बोल रहा है कि भैया संगत हो तो ग्राफी विधि से हल करो, और ये तो भैया असंगत है, यानी कि अपन को हल आगे करना ही नहीं है, ये यहीं पे सॉल्व हो चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अपना, क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है अपना 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस नहीं माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अरे ये नहीं है भैया, ये नीचे का है यार, आगे का तो ये सवाल है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो अब भैया मान लिखते हैं A1/A2 के। A1 का मान है भैया 2, B1 का मान है 1 और C1 का मान है माइनस के 6। अब मुझे एक बात बताना, कुछ लोग कहेंगे कि भैया आपने इनको इधर क्यों नहीं ले गए, इधर ही क्यों रखा? तो भैया उधर ले जाने पर भी कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस का मतलब माइनस का 6 उधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 उधर प्लस का हो जाएगा। तो भैया जब अपन C1 और C2 ज्ञात करेंगे तो माइनस से माइनस तो वैसे ही कट जाएगा। तो इधर लाओ या मत लाओ आपकी मर्जी है, ला भी ला सकते हो अगर आप लाना चाहो तो, और ना लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस के 4 ये और माइनस के 2 ये और ये 4। चलो ज्ञात करते हैं A1/A2। A1 का मान क्या है भैया अपना है 2, A2 का मान क्या है भैया 4, B1 का मान है 1 और B2 का मान है माइनस के 2, C1 का मान है माइनस के 6 और C2 का मान है माइनस के 4। काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 और 1 माइनस 2, और ये कटेंगे -3 और माइनस के 2, यानी कि माइनस से माइनस तो कट जाएगा 3/2। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये और ये दोनों बराबर हैं? भैया नहीं है, ये 1/2 प्लस के और ये 1/2 माइनस के हैं, तो बराबर नहीं है। तो चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो प्रतिच्छेद करती रेखा कौन सी? प्रतिच्छेद करती रेखा। और ये प्रतिच्छेद करती रेखा में क्या होता है? केवल एक हल, केवल एक हल, और एक हल होता है ना तो संगत है। और अगर संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल भी करना है। तो चलिए करते हैं। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। 2x प्लस वाई, इस माइनस के 6 को उधर कन्वर्ट कर दो, प्लस का हो गया 6 समीकरण 1 से। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन भैया, डब्बा बनाते हैं। बना लो, तो उसमें क्या है, डब्बा बना लिया। x ये y। अब अपन को सोचना है मन में, अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रख देता हूं, अगर मैं यहाँ पे x का मान 0 रख देता हूं तो ये तो पद 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 6, सिंपल। यदि मैं y का मान 0 रख देता हूं तो ये पद 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा 6। अपन को x का मान निकालना है तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, ये 2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा भाग, और 2 का भाग अगर 6 में देंगे तो क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं। ये अपना P बिंदु हो गया, ये अपना Q बिंदु हो गया। P बिंदु प्राप्त हुआ अपन को 0,6 और Q बिंदु प्राप्त हुआ अपन को 3,0। यही प्राप्त हुआ ना, ये अपन को P और बिंदु Q प्राप्त हो गए। अब समीकरण 2 से 2 बिंदु प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रहा है अपना 4x माइनस के 2y माइनस के
अब माइनस के 4 को उधर ले जाओ तो प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वाला डिब्बा बनाओ, लो x और ये हो गया y। अब मुझे एक बात बताइए, यदि मैं यहाँ पे x का मान 0 मानूं, x का मान क्या मानूं 0, तो y का मान क्या आएगा भैया, ये पद तो 0 हो जाएगा। अब -2, यहाँ पे देखो -2y बराबर 4 बचेंगे, तो y को यही छोड़ेंगे तो 4 बटे क्या आएगा -2, और 2 का जब भाग देंगे तो भैया -2 ही आएगा ना, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, तो ये आ गया अपना -2 आ गया कि नहीं, समझ में आया। चलिए आ गया होगा, विश्वास करता हूँ, आप पर मुझे बहुत विश्वास है। वैसे y का मान अगर मैं 0 मानूं तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये 4 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा तो 4 एकम 4, हुआ कि नहीं, हो गया। चलो ग्राफ बनाते हैं, अब अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ। चलिए अधिकतम मान क्या है, 6 है भैया, क्या है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई, ये वाई डैश, 1 2 3 4 5 6। चलिए ये -1, ये -2, -3, -1, -2, -3। चलो इतने की आवश्यकता है अपन को अभी। चलो बिंदु एक से प्राप्त करते हैं एक हाईलाइट, पी बिंदु से चलते हैं कि एक्स अक्ष पे आपको कुछ नहीं चलना भैया, 0 कदम चलना है, लेकिन वाई अक्ष पे आपको 6 चलना है, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हाईलाइट कर लो, ये कर लिया अपन ने। चलो क्यू बिंदु क्या बोल रहा है कि भैया आप तो एक्स अक्ष पे 3 कदम चले जाओ, एक्स अक्ष पे 3 कदम आ गए, लेकिन बाएं कदम पे बिल्कुल नहीं जाना, यहीं पे रुकना है, यानी कि इसी को हाईलाइट कर लो। इन दोनों को क्या करना है, अपने को मिला देना है, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है, या इनसे गुजार के आगे भी ले जा सकते हैं, कितना भी अपनी मर्जी है वो तो। अब अगले बिंदु पे चलते हैं, मैंने बिंदु नाम नहीं लिखा, अच्छा पी क्यू, ये आर है, ये एस है। आर बिंदु है अपना 0, -2, और एस बिंदु है आपका 1, 0। चलिए आर बिंदु क्या कह रहा है कि आपको एक्स अक्ष पे तो भैया 0 कदम चलना है, लेकिन वहीं से बाय अक्ष पे आपको -2 चलना है, तो भैया बाय अक्ष तो बाय अक्ष ये है, तो माइनस की इधर है ना, तो इसको हाईलाइट कर लो, लो कर लिए मैंने। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, एस बिंदु क्या कह रहा है कि भैया आपको एक्स अक्ष पे 1 कदम चलना पड़ेगी, लेकिन बाय अक्ष पे बिल्कुल मत चलो। एक्स अक्ष पे अपन यहाँ पे 1 कदम चल लिए, लेकिन बाय अक्ष पे बिल्कुल नहीं चले। अब इन दोनों से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, अब इनसे मिलता है अपन को बिंदु टी। अब ये बताओ ये किसके सामने क्रॉस कर रहे हैं, ये एक्स अक्ष पे 2 के सामने, और ये भी 2 के सामने, दोनों एक ही मतलब आमने सामने, दो दो के सामने क्रॉस कर रहे हैं ना, तो अपन लिखेंगे क्या, बिंदु टी प्राप्त हुआ है अपन को, यहाँ से 2, 2, एक्स भी 2 और वाई भी 2, यही अपना हल है। बस सिंपल उतार लीजिए, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार करना है। अब चौथा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, चौथा क्वेश्चन क्या करता हूं, आपको होमवर्क में देता हूं, आपको करना है, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे भैया कुछ होने जाना नहीं है। लिखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन लिख लेते हैं बोर्ड पे। चलिए 5वां क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, इसको हल करते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग है भैया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाओं का मतलब है कि इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। तो एक आयताकार बाग है भैया, लो मैं यहाँ पे एक आयताकार बाग बना देता हूँ, ये भैया आयताकार बाग हो गया, क्या हो गया, आयताकार बाग। अब इसकी चौड़ाई मान लो, चौड़ाई कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, इसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई, इसकी लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है। मान लो अगर चौड़ाई एक्स होगी तो लंबाई क्या होगी, 4 अधिक है ना चौड़ाई से, तो 4 अधिक हो गई, लो समझे में आया ना। चौड़ाई कुछ भी है, मान लो 10 मीटर, तो लंबाई कितनी हुई, चौड़ाई से 4 अधिक, यानी कि 10 में 4 और जोड़ दो 14 होगी, सही है ना। तो इसको ऐसे मानेंगे। अब मानते हैं
इसमें करते हैं माना चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x है, तब लंबाई, अगर भैया चौड़ाई x है तो लंबाई तो उससे 4 अधिक है, तो x प्लस 4 होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, होगी, होगी भैया होगी। माना चौड़ाई x तब लंबाई x प्लस 4। अब इसमें दिया है अर्ध परिमाप दे रखा है, आयत का अर्ध परिमाप। भैया आयत का अर्ध परिमाप होता है 36, 36 तो दे रखा है, आयत का अर्ध परिमाप दे रखा है 36। अब इसी में अपन सूत्र रख देते हैं, क्या रख देते हैं, सूत्र, कि अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई। और भैया अर्ध परिमाप की जगह उसका मान रख दीजिए आप, अर्ध परिमाप दे रखा है 36, अपन को दे रखा है पहले से, ठीक है ना, इसको एरो लगा के व्यक्त करते हैं अपन 36। और लंबाई क्या है, लंबाई तो है भैया x प्लस 4 प्लस चौड़ाई क्या है भैया, चौड़ाई x है अपनी, इनको जोड़ दो, 36 ऐसा की ऐसा बराबर x और x क्या हो गए भैया, 2x हो गए प्लस 4, 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये 2x। अब मैं इनको सीधा करके लिख देता हूं, ठीक है ना, तो 2x को इधर लिख देते हैं और 36 में 4 गए तो कितने बचे 32। तो x इधर छोड़ा, ये 2 गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा भाग, और जब x का मतलब 2 का 32 में भाग देंगे तो भैया 16 आएगा, क्या आएगा 16। और जो अपन ने x क्या माना था भैया, x माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गई आपकी 16। अब नहीं, अब नहीं, तब, तब चौड़ाई बराबर 16 तथा लंबाई, लंबाई कितनी थी भैया, जो चौड़ाई थी ना उससे 4 अधिक थी, तो 16 प्लस 4 तो कितनी हो गई लंबाई 20, 20 मीटर, 16 मीटर। चलिए बड़े प्यार से आपका 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए मैं आता हूं अपने 5वें क्वेश्चन पर, कौन से नंबर पे, 5वें क्वेश्चन पे आता हूं, लेकिन उससे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि यार लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। 5वां नहीं, 6वां क्वेश्चन है, सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन है, 6वां। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखा हो। भैया ये एक समीकरण है, एक समीकरण आपको प्राप्त करना है। कैसा प्राप्त करना है, एक समीकरण ऐसा बताओ जो इससे अगर मिलान करें तो प्रतिच्छेदी रेखा बन जाए, इससे मिलान करें तो समांतर और इससे मिलान करें तो संपाती। ये अपने माइंड से कुछ भी बना सकते हैं अपन, ये जरूरी नहीं है कि एक फिक्स आंसर ही आएगा। चलो प्रतिच्छेदी कर रेखा के लिए क्या होता है, चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो आपको कुछ नहीं करना यार, a1 बटे a2, a1 ये है, b1 ये है। अब आपको क्या करना है, इनके दोगुने करके नीचे लग दो, यानी कि दोगुने करके, यानी कि 2 के गुने 4x प्लस का प्लस, 3 के दोगुने क्या करना है, आपको कुछ भी कर दो 6y, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं दोगुने नहीं करना, इधर उधर कर दो दोनों को, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2y, और इसको भले ऐसा की ऐसा छोड़ दो बराबर 0। अब ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी करती रेखा का समीकरण हो गया, क्योंकि अपन निकालेंगे 2/3 और 3/2, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो कंडीशन कौन सी हुई, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये अपना सवाल सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं अपन समांतर रेखा के लिए एक सब निकालते हैं। भैया समांतर रेखा कब होती है, समांतर रेखा होती है जब जब तीनों बराबर होते हैं। कब होती है समांतर रेखा, जब तीनों बराबर होते हैं। तो बराबर के लिए क्या करना है, इन सभी के दोगुने करके नीचे लिख दो, इन सभी के क्या करना है, दोगुने करना है, फिर इसके नीचे लिख देना है। नहीं, समांतर रेखा के लिए तो कोई हल नहीं होता, और कोई हल नहीं होता ना, तो इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, और इन दोनों को डबल करके नीचे लिख दो भले, 2x का कर दो 4x, चूंकि इसके लिए कंडीशन होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
बराबर C1 बटे C2। क्या मैं सही हूं? समांतर रेखा की शर्त यही है क्या? हाँ यही है। तो तीनों बराबर करने हैं ना अपन को, तो नीचे डबल कर करके लिख दो। 2x का क्या होगा 4x, प्लस 3x का क्या होगा 6y, और माइनस का माइनस 8 का क्या होगा 16, बराबर का 0। ये हो गया अपना समांतर रेखा के लिए शर्त। अब करते हैं बात संपाती की। क्योंकि संपाती रेखा के लिए क्या होता है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। अगर बराबर नहीं होता, अब इसको अलग करना है, तो इन दोनों को तो भले आप यही इस्तेमाल कर सकते हो 4x प्लस 6y। अब माइनस 16 की जगह कुछ भी कर दो भैया, हमने कर दिए प्लस के 15 कर दिए, अपनी मर्जी से कर दो, बराबर 0। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना तो संपाती रेखा नहीं होगी। यही इसका हल है, अपन ने तीनों के समीकरण निकाल के बता दिए। चलिए अब अपन आ गए यहाँ पे 7वें क्वेश्चन पे। कौन सी क्वेश्चन पे? 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन मैंने पूरा तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूं कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज आकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब ये सवाल कह रहा है कि आप जो चित्र बनाएंगे या मतलब कि ग्राफ खींचेंगे, उसमें एक त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्षों को आपको बताना है और क्या करना है, इसको छायांकित करना है, मतलब कि कुछ भी कलर फिल कर देना है उसमें। तो चलिए करते हैं। पहले तो इससे इन दोनों समीकरणों से अपन ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले समीकरण को सही कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर, ये माइनस का वन हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। अब ये 3x प्लस 2y है, ये 12 उधर जाके प्लस को हो जाएंगे, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से अपन दो बिंदु प्राप्त करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर माइनस के 1। यहाँ पे बना लेते हैं डिब्बा। आजा भैया डिब्बा। यहाँ पे x, यहाँ पे y। यदि हम x का मान 0 मान लें, यदि हम x का मान क्या मान लें 0, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1, और माइनस से माइनस कट गया तो प्लस का 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भैया? यदि हम y का मान 0 मान लें, यदि हम y का मान 0 मान लें, तो x का मान क्या सीधे सीधे माइनस 1 है भैया। ये अपने को P बिंदु प्राप्त हुआ, ये Q बिंदु प्राप्त हुआ। P बिंदु बनता है अपना 0,1 और Q बिंदु बनता है आपका माइनस 1,0। सिंपल। चलो समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या बोलता है भैया, पहले लिख लो समीकरण 2 को। 3x प्लस 2y बराबर 12। डब्बा बना लीजिए, लो। इसमें x आएगा, इसमें y आएगा। चलो यदि मैं मान लीजिए मैंने x का मान 0 मान लिया, तो भैया ये x वाला पद तो हट ही जाएगा ना। तो 2y बराबर 12, यानी कि 2y बराबर 12। 2y बराबर 12। y का मान निकालना है तो 2 को उस साइड पहुंचाएंगे तो 12 में भाग देने लगेगा, और जब 2 12 में भाग देगा तो क्या आएगा 6 आएगा ना। आएगा 2 छक्के 12। चलो यदि मैं अगर y का मान 0 मान लू, तो ये y वाला पद 0 हो जाएगा। 0 हो गया ना, तो 3x बराबर 12। 3x बराबर क्या आएगा 12। अब 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, और 3 का भाग 12 में देते हैं तो 4 बार जाता है। ये बिंदु प्राप्त हो गए, क्यू पी क्यू आर, और ये हो गया एस। आर बिंदु क्या है अपना 0,6, और एस बिंदु क्या है आपका 4,0। चलिए ग्राफ बनाते हैं। बनाते हैं ग्राफ अपन। यहाँ पे ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष हो गया, ये वाई डैश। अधिकतम बड़ा अंक क्या है 6 है, तो 6 तक बना लो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -1 -2 -3। इधर जरूरत नहीं है, चलो
तो अपन बिंदु के हिसाब से चलते हैं। आपका पी बिंदु कह रहा है कि भैया एक्स अक्ष पे तो आप बिल्कुल चलो ही मत ही, जीरो ही रहो, लेकिन वाई अक्ष पे आपको एक कदम चलना पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे आगे आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, कर दिया हाईलाइट, कर दिया। अब क्या बोलता है, क्यू बिंदु बोलता है कि भैया आप एक्स अक्ष पे -1 जाइए। एक्स अक्ष पे किस पे जाना है, -1, यानी कि एक्स अक्ष पे -1 कहाँ है, यही है ना। तो लो मैंने एक्स अक्ष को भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। बाय पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। अब इन दोनों से मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है। लो मैंने खींच दी रेखा, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा खींच देना, अच्छा रहेगा। नाम दे दो बिंदु, ये पॉइंट मिला अपन को पी बिंदु से, 0,1 से मिला ये पॉइंट, और ये पॉइंट मिला अपन को किससे, क्यू से। क्यू से कौन सा, -1,0 मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं आर बिंदु से। आर बिंदु बोलता है कि भैया एक्स अक्ष पे तो आप बिल्कुल चलो ही मत ही, लेकिन बाय अक्ष पे जाना है आपको 6। तो भैया बाय अक्ष पे 6 तो इधर है, ओ लल्ला यहाँ पे हाईलाइट कर दो। चलो कर दिया। अब एस बिंदु पे चलते हैं। एस बिंदु पे चलते हैं भैया। एस बिंदु बोलता है कि एक्स अक्ष पे जाइए आप 4, लेकिन बाय पे बिल्कुल मत जाइए। भैया ये एक्स अक्ष है और प्लस के माने यहाँ पे आ गए अपन 4, तो इन दोनों को मिला दीजिए। लो मिला दिया, मिला दिया ना, तो मिला दिया तो मिला दिया। इसको नाम दे दो, कौन सा बिंदु है ये एस बिंदु है 4,0। और ये कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, ये अपन को टी बिंदु प्राप्त हुआ। टी बिंदु प्राप्त हुआ, ये एक्स, ये क्या है, एक्स अक्ष पे किसके सामने है, ये 2 के सामने, तो 2 आ गया इसका मान। इधर ये किसके सामने है, ये 3 के हैं, तो 3 का मान आ गया। चलिए अब सवाल ये कह रहा था कि इसके शीर्ष बिंदु के नाम बताइए। शीर्ष का मतलब होता है कोने पे जो बिंदु है उनके नाम बताइए। तो भैया कोने पे एक बिंदु अपना क्या है, क्यू बिंदु है यहां। तब अपन को 3 बिंदु प्राप्त हुए त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु क्या क्या है, क्यू है एक अपना -1,0, एक अपना टी है 2,3, और एक अपना एस है 4,0। भैया बिंदु बता दिए उसको, शीर्ष बिंदु ये है। अब वो एक और बात करा है कि जो त्रिभुजाकार पटल है उसको छायांकित कीजिए। भैया इन दोनों रेखाओं से ये त्रिभुज बन रहा है ना, इसको छायांकित करना है। इसमें लाइन खींच दीजिए। लो हो गया छायांकित। भैया छायांकित हो गया तो सवाल भी समाप्त हो चुका है। बस आपसे विनती है कि यार वीडियो में इसी प्रकार मन लगा के पढ़ते रहिए। आप ये ना सोचें कि ये फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे तो कुछ गलत ज्ञान देंगे या इनको कुछ नहीं आता, ये मुंह उठा के यूट्यूब पे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। क्योंकि अपन को लगता ही है कि जो अपन फ्री में पढ़ते हैं ना, जो अपन फ्री में पढ़ते हैं तो अपन को वो बुरा ही लगता है। क्योंकि आप ऐसे समझिए इस बात को कि जब अपन कहीं अस्पताल में जाते हैं, जैसे मान लीजिए इलाज करवाने गए अपन सरकारी अस्पताल में, तो और अपन ने इंजेक्शन लगाया, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी अस्पताल में ऐसे वैसे डॉक्टर तो आते नहीं, एमबीबीएस या वही आते हैं बड़े बड़े डॉक्टर सरकारी जॉब पर। तो अपन उन पर क्या है, विश्वास नहीं करते, उन पर क्या है, विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर अपन वहां पे इलाज करवाया है ना, तो अपन को संतुष्टि नहीं मिलती है। अपन ये सोचते हैं अरे वो तो फ्री में इलाज किया है, उससे क्या ठीक होंगे। लेकिन अगर कहीं पे अपन झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाएं और वो 10 रुपए का इंजेक्शन अपन को 500 रुपए में लगा दे, 10 रुपए का इंजेक्शन जब 500 रुपए में लगता है ना, अपनी तबीयत खुश हो जाती है। 500 वाला लगाए, तो बस सोच का फर्क है यार। पढ़ाई यहाँ पे भी वही है और आप जो यहाँ पे स्कूल में जाते हो वो भी वही है। बस आपकी सोच बदलो तो आपका नजरिया बदल जाएगा। धन्यवाद, मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।